तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 सामान्य हिंदी, ठीक है, यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर देखूंगा। ठीक है, तो पहले दिया है निर्देश एक, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। दूसरा, समय संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 भागों में खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। तीसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका कहना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और सभी प्रश्न अनिवार्य है और 15 मिनट में परीक्षार्थियों को मतलब ये प्रश्न पत्र पढ़ना है। तो पहला दिया है पहले का क, खंड क पहले का क, उपन्यास विधा पर आधारित रचना गोदान। ठीक है, क्या है गोदान? उपन्यास विधा पर आधारित रचना गोदान। फिर पहले का ख, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा पर आधारित है। ठीक है, तो आत्मकथा, क्या है? आत्मकथा। ग, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा, परीक्षा के गुरु। घ, दीप जले शंख बजे विधा है। रेखाचित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, तो रेखाचित्र। अंग, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन व जायसी, तो कबीर। कौन है? कबीर। ख, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। ग, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, धूमिल, मुक्तिबोध, तो दिनकर हैं। ठीक है। ग का दूसरा, घ, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर, तो उर्वशी पर। अंग, दूसरे का अंग, कितनी नावों में कितनी बार कृति है? हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की, गिरिजा कुमार माधुरी की, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। ठीक है, तो है हरिवंश बच्चन की। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि जो अंडरलाइन दिया है ये रेखांकित होता है, रेखांकित, इसको ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन वाले को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ठीक है बच्चों, ये उसी में दिया हुआ है जो आपका गद्यांश है, उसी में से आप लोग को देखकर समझकर लिखना है। ठीक है बच्चों। उस पर अथवा में दिया है, अथवा में यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर, ठीक है, यहाँ तक पढ़कर आप लोग को आंसर देना है और ये दिया है। ठीक है, अथवा में ये वाला करो या ये वाला करो, दोनों बात एक ही है। उसके बाद चौथा नंबर है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़कर, ये क्वेश्चन पढ़कर आप लोग को 5 उत्तर दे देना है। या तो अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में चांदनी रात का प्रथम प्रहार से लेकर
बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, ठीक है। यहाँ से लेकर स्वप्रंग सघन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर यहाँ ये पांचों का उत्तर देना है, ठीक है। और आगे देखते हैं। पांचवा क, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, ये तीनों का क्या नाम है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका हम क्या नाम है लिंक दे देंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये भी हम लिंक डाल देंगे, ये भी कर लेना। 5 का ख, दोनों 5-5 नंबर का, मतलब 10 नंबर हो गया। छठवां, ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व हैं। ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, चारों में से एक लिखना है जो आपको मतलब आता हो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ये 7वां है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र की विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। दूसरा, सत्य की जीत खंड काव्य का कथा सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तीसरा, रश्मिरथी खंड काव्य के कथानक पर संक्षेप पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब खंड क, इसको कहते हैं संस्कृत। क्या कहते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं अब, ठीक है। संस्कृत दिया है 8वां, आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, ये पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप लोग को इसका उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर क्या देना है? इसको संस्कृत का हिंदी में लिखना है। अगर ये वाला नहीं आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ के इसको समझ के इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। और ख वाला भी ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर इसका हिंदी में उत्तर देना है। संस्कृत है तो हिंदी में उत्तर देना है। अब 9वां, निम्न मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मतलब अपना उल्लू सीधा करना। आगे नाथ न पीछे पगाह, गूलर का फूल होना, दूर के ढोल सुहावने, इसका भी आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। इसका सही अर्थ लिखना है। और 10वां है, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए किसी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पढ़ना है आप लोग को, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। तो 10वां का पहला, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं, ये दूसरा तीसरा लिखकर, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद ये तीनों का उत्तर दीजिए। उसके बाद 11वां है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, चयन करके लिखिए। पुरुष का नर और नारी, आदमी और फरसा, पुरुष और पैसा, आदमी और कठोर, तो इसका होगा नारी, आदमी और कठोर, हमको सही उत्तर देना है। जलद, बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल तो ये उत्तर इसका देना है। फिर ख, शब्दों में किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। कर, कनक, अंबर, इसमें से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी सीमा न हो, सीमांत, जिससे शत्रु का जन्म न हो, शत्रुहीन, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को विद्यालय जाना है, मेरे को विद्यालय जाना है, उनके अनेक नाम हैं, वह दंड देने योग्य है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है। इसमें किसी 2 वाक्य में, मतलब किसी 2 का आप लोग को उत्तर देना है। उसके बाद 12वां तक क, हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस या शांत रस का स्थायी भाव और उदाहरण लिखना है, परिभाषा और उदाहरण। ख, रूपक अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ग, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसके बाद ग, 13वां एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन,
अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। या अथवा मतलब या अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। ये एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण या समस्या समाधान, या आतंकवाद समस्या और समाधान, या भारतीय समाज में नारी। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।